ना वैसे ही, ठीक है। अब जैसे देखो हमने T2+1 लिखा है ना, तो ये जो आपको T4 दिख रहा है इसी को आप क्या लिख सकते हो, T3+1। कैसे लिख सकते हो, T3+1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1080 है ना, 1080। अब यहाँ पे देखो जैसे हम T2+TR+1 को क्या लिख सकते हैं, NCR मल्टीप्लाइड बाई A⁻n−r मल्टीप्लाइड बाई B⁻r, वैसे ही T3+1 को हम क्या लिख सकते हैं, ओनली डिफरेंस क्या है, R की जगह पे आपको 3 रखना पड़ेगा, ठीक है, और A की जगह पे हमें X रखना है और B की जगह पे हमें क्या रखना है, A रखना है। तो ये क्या हो जाएगा NC, ठीक है, NC3 मल्टीप्लाइड बाय ए की जगह पे हमें क्या लिखना है x⁻n−3, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा B⁻r, मतलब B की जगह पे हमें कितना रखना है a और r की जगह पे हमें कितना रखना है 3, तो ये कितना हो जाएगा a³ के बराबर में कितना होना चाहिए 1080, ठीक है। तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इसको हम क्या दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, है ना, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। रेफरेंस नंबर 2 को रेफरेंस नंबर 1 से हम डिवाइड करेंगे, तो अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करते हो देखो क्या होगा, है ना, LHS में LHS, ठीक है ना, LHS से LHS का डिवीजन होगा, RHS से RHS का डिवीजन होगा। देखो इक्वेशन नंबर 2 का LHS कितना है NC2 मल्टीप्लाइड बाय x⁻n−2, ठीक है, x⁻n−2 मल्टीप्लाइड बाय कितना है a², है ना, मल्टीप्लाइड बाय a², और यहाँ पे इज इक्वल्स टू कितना है 720, है ना, इज इक्वल्स टू कितना है 720। और देखो डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना है, 1 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 का LHS कितना है, इक्वेशन 1 का LHS कितना है NC1 मल्टीप्लाइड बाय x⁻n−1, है ना, मल्टीप्लाइड बाय x⁻n−1, यहाँ पे कितना है a और इसके बराबर में, ठीक है, इसके बराबर में कितना है RHS में कितना है 240, है ना। तो जब हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन से 1 से डिवाइड किया तो इक्वेशन 2 के LHS को इक्वेशन 1 के LHS से डिवाइड किया और इक्वेशन 2 के RHS को इक्वेशन 1 के RHS से डिवाइड किया। अब यहाँ पे देखिएगा कि NC2 क्या होता है, तो जैसे कि हमें पता है कि NCR जो है वो कितना होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n−r फैक्टोरियल, है ना, n−r फैक्टोरियल। तो वैसे ही NC2 को हम क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है, देखो r की जगह पे कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा n−r मतलब n−2 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कितना है x⁻n−2, है ना, x⁻n−2 को आप क्या लिख सकते हो x, है ना, x⁻n−2 को ही आप क्या लिख सकते हो x⁻n−1 इंटू x⁻−1 इंटू a², है ना, इंटू a²। और यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में NC1 को हम क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, n-1 फैक्टोरियल। और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय x⁻n−1 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा a, और यहाँ पे देखो इसके बराबर में ये 0 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा 72, ठीक है ना, कितना मिलना चाहिए 72 बाय कितना हो जाएगा 24, है ना, 72 बाय 24, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास देखो वो फॉर्मूला है ना, क्या फॉर्मूला है a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय d अगर है तो इसी को आप क्या लिख सकते हो a डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है d डिवाइडेड बाय c, है ना। ये जो d है वो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में चला जाता है, वो c जो है कहाँ पे आ जाता है डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो देखो इसी फॉर्म में आपको ये दिख रहा है ना a बाय b डिवाइडेड बाय b बाय c, तो ये क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म दिख रही है न्यूमरेटर में चली जाएगी, तो क्या मिलेगा n फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n-2 फैक्टोरियल, ठीक है, n-2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय ये वाली जो टर्म है ना ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या मिलेगा आपको n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्या मिलेगा x⁻n-1 मल्टीप्लाइड बाय x इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय a², और यहाँ पे डिवाइडेड बाय देखो ये वाली जो टर्म है ना ये तो डिनोमिनेटर में ही रहेगी, ये टर्म कहाँ पे रहेगी डिनोमिनेटर में ही रहेगी, तो क्या मिलेगा आपको x⁻n-1 मल्टीप्लाइड बाय a, है ना, मल्टीप्लाइड बाय a। और यहाँ पे देखो 8 9 कितना होता है 8 9 कितना होता है 72,
एंड 8 3 कितना होता है 24, ठीक है ना, कितना होता है 24, तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा 9/3, ठीक है। देखो ये जो x⁻n-2 ना, x⁻n-2 था, इसी को हमने क्या लिखा, x⁻n-1 मल्टीप्लाइड बाई x⁻1। कैसे लिखा, देखो हमारे पास वो फॉर्मूला है a⁻m + n, इसी को आप क्या लिख सकते हैं a⁻m × a⁻n, है ना, a⁻m × a⁻n। तो ऐसे ही देखो x⁻n-2 को हमने क्या लिखा x⁻n-1 x⁻−1। अगर दोनों का बेस सेम है तो हम पावर का एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका बेस है x, इसका बेस है x, तो यहाँ पे अगर पावर का एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा n-1 -1। सो n-1 कितना हो जाएगा n-2। कहने का मतलब क्या है कि ये जो x⁻n-2 इसी को आप क्या लिख सकते हैं x⁻n-1 x इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय a², ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो n फैक्टोरियल है इस n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये जो n-1 फैक्टोरियल ना इसको हम फिलहाल एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पे देखिएगा ये x⁻n-1 कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पे a है, न्यूमरेटर में a² है, डिनोमिनेटर में a है, तो a² में से एक a जो है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, एक a जो है वो आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा इम्प्लाइज, ठीक है, इम्प्लाइज ये जो 2 फैक्टोरियल आपको दिख रहा है ना, इस 2 फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे उधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है, कहाँ शिफ्ट करेंगे RHS में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए n-2 फैक्टोरियल, है ना, कितना हो जाएगा n-2 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना बचेगा, देखो x इनवर्स कितना बचेगा x इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय a, और यहाँ पे कितना बचेगा 9/3 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो कहाँ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं इम्प्लाइज। यहाँ पे देखिएगा n-1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, तो जैसे कि हमें पता है, ठीक है ना, जैसे कि हमें पता है कि n फैक्टोरियल क्या होता है बेटा, n फैक्टोरियल कितना होता है n × n-1 फैक्टोरियल, है ना, कितना होता है n × n-1 फैक्टोरियल। तो वैसे ही n-1 फैक्टोरियल को अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं n-1 × n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। और इसी का मतलब क्या हो जाएगा n-1 मल्टीप्लाइड बाय n-1 कितना होना चाहिए -2 फैक्टोरियल, कितना होना चाहिए -2 फैक्टोरियल। कहने का मतलब क्या है कि ये जो n-1 फैक्टोरियल है ना, इसी को हम क्या लिख सकते हैं n-1 मल्टीप्लाइड बाय n-2 फैक्टोरियल, ठीक है, n-2 फैक्टोरियल। और यहाँ पे डिवाइडेड बाय देखो कितना है n-2 फैक्टोरियल, ठीक है, n-2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा x इनवर्स है, x इनवर्स है तो इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, क्या मिलेगा a/x, है ना, कितना मिलेगा a/x। और इसके बराबर में क्या होना चाहिए, देखो ये कितना होना चाहिए, देखो ठीक है 3 1 जा 3 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, इसी का मतलब क्या होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय, और ये जो आपको 2 फैक्टोरियल यहाँ पे दिख रहा है 2 फैक्टोरियल हमारा क्या हो जाएगा 2 × 1, है ना, कितना होना चाहिए 2 × 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, ये n-2 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा n-1 मल्टीप्लाइड बाय a/x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय a/x। और इसके बराबर में आपको क्या मिलेगा 3 × 2 कितना हो जाएगा 3 × 2 इज 6, 6 × 1 कितना हो जाएगा 6, दैट इज 6। तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं n-1 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा a/x, ठीक है, के बराबर में कितना मिलना चाहिए 6/n-1, है ना, कितना हो जाएगा 6/n-1। इसको हम दे देंगे रेफरेंस नंबर 4, ठीक है ना, इसको हम क्या दे देंगे रेफरेंस नंबर 4। तो देखो जैसे हमने इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड किया था, अब हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नाउ डिवाइड बाय, ठीक है, नाउ डिवाइड, ठीक है, नाउ डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन नंबर 2, है ना। इक्वेशन 3 को आप किससे डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 के LHS को क्या करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2 के LHS से डिवाइड करना पड़ेगा, और इक्वेशन नंबर 3 के RHS को किससे डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2 के RHS से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो इक्वेशन नंबर 3 का LHS कितना है NC3, ठीक है, NC3 मल्टीप्लाइड बाय x⁻n-3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा a³
और डिवाइडेड बाय इसके डिनोमिनेटर में कितना है देखो nc2, ठीक है, nc2 मल्टीप्लाइड बाय कितना है x⁻n-2 कितना हो जाएगा x⁻n-2, ठीक है, और यहाँ पे कितना है a स्क्वायर के बराबर में, ठीक है। इक्वेशन 3 का आरएचएस देखो कितना है 1080, कितना है 1080, और इक्वेशन 2 का जो आरएच है उसे वो कितना है 720 है ना 720, ठीक है, कितना है 720 दैट इज 720। ये 0 तो पहले ही यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे आप देखिएगा कि nc3 तो हमारे पास सेम फॉर्मूला दैट है ncr वाला। ncr क्या होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो वैसे ही ये जो nc3 है इसको हम लोग क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, क्या होना चाहिए 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस 3 फैक्टोरियल। और देखो इसके मल्टीप्लिकेशन में कितना है x⁻n-3, ठीक है, x⁻n-3 इंटू a क्यूब, और यहाँ पे देखो डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखिएगा nc2 को हम क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल, है ना, सॉरी n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x⁻n-2 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और इसके बराबर में देखिएगा यहाँ पे कितना होता है 54 2 कितना हो जाएगा 108, 54 2 108, एंड यहाँ पे कितना होना चाहिए, ठीक है, 36 2 कितना हो जाएगा 72, है ना, 36 2 कितना होना चाहिए 72, ठीक है। देखो इसका और डिवीजन होता है क्या, इसमें और क्या डिवीजन होगा हमारा, ठीक है ना, 27 2 कितना होगा 54 एंड 32, ठीक है ना, यहाँ पे कितना होना चाहिए 18 2 कितना हो जाएगा 36, और देखो डिवीजन होता है क्या 9 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 9 3 27 और 6 3 कितना होता है यहाँ पे 18, है ना, कितना होता है 6 3 कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पे देखो और डिवीजन होता है क्या 3 3 9 एंड 3 2 कितना होता है 6, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 3/2। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या मिल जाएगा आपको 3/2, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये जो n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल है, और ये जो डिनोमिनेटर में टर्म आपको दिख रही है n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, तो ये जो डिनोमिनेटर में वो कहाँ चली जाएगी न्यूमरेटर में चली जाएगी, और ये कहाँ पे आएगी डिनोमिनेटर में आएगी। तो इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है, ये वाली जो टर्म दिख रही है वो आपको ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या मिलेगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल, और देखो मल्टीप्लाइड बाय बाकी जो टर्म्स थी वो तो एज इट इज रहेगी ना, ये न्यूमरेटर में ही रहेगा और ये डिनोमिनेटर में ही रहेगा, तो ये x⁻n-3। नाउ देखो x⁻n-3 को ही आप क्या लिख सकते हो x⁻n, ठीक है ना, x⁻n-2 इंटू x⁻−1 लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, जैसे x⁻n-3 है ना, इसी को हम क्या लिख सकते हैं x⁻n-2 इंटू x⁻−1। देखो दोनों का बेस सेम है, पावर का एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा n-2 -1 कितना हो जाएगा n-3, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कितना था a क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखिएगा x⁻² कितना है n-2, तो x⁻n-2 आपका एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय कितना है a स्क्वायर, और इसके बराबर में हमने कितना निकाला 3/2, है ना, कितना निकाला हुआ है 3/2। नाउ यहाँ पे देखिएगा ये n फैक्टोरियल तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये x⁻n-2 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखो a क्यूब था, यहाँ पे a स्क्वायर है, तो a क्यूब में से a स्क्वायर जो है वो निकल जाएगा, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, देखो n-2 फैक्टोरियल को ही आप क्या लिख सकते हो, देखो जैसे हमारे पास वो फॉर्मूला है ना कि n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल, वैसे ही n-2 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं n-2 इंटू कितना हो जाएगा n-2 -1 फैक्टोरियल, इसी को आप कैसे लिख सकते हो n-2 मल्टीप्लाइड बाय n-3 फैक्टोरियल, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये n-2 फैक्टोरियल जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखो ये 3 फैक्टोरियल जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, और n-3 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे ठीक है, सॉरी ये जो n-2 था इसी को आप n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है, n-3 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय ये जो n-3 फैक्टोरियल है इसको हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखो क्या है
x इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा a, और इसके बराबर में कितना बचना चाहिए 3/2। नाउ देखिएगा ये n-3 फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल जो है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, n-3 फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n-2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो x इनवर्स है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/x मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल्स टू, और ये जो 3 फैक्टोरियल है इसको हम लोग उधर लेके जाएंगे तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, क्या मिलेगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे देखो ये a/x हो जाएगा, और ये जो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n-2 है उसको हम RH उधर लेके जाएंगे, इक्वल टू साइन के उधर लेके जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n-2, है ना, मल्टीप्लाइड बाय n-2। नाउ यहाँ पे देखो a/x इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये देखिएगा 3/2 है ना, 3/2 जो है वो आपका एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे 2 × 1 मल्टीप्लाइड बाय n-2, है ना, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय n-2। ये 2 जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3 कितना होना चाहिए 9, तो क्या मिलेगा हमें a/x के बराबर में यहाँ पे कितना मिलेगा 9/2 मल्टीप्लाइड बाय n-2, ठीक है, और इसको हम दे देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर क्या देना चाहिए हमें 5, ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे 5 दे देंगे, ठीक है। नाउ फ्रॉम, ठीक है, नाउ, ठीक है, नाउ फ्रॉम, ठीक है, नाउ फ्रॉम, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 3, सॉरी इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 की तरफ आप थोड़ा ध्यान दो। अगर आपको देख सके हो तो आपको दिख रहा होगा कि इक्वेशन नंबर 4 के LHS में क्या है a/x है, और इक्वेशन नंबर 5 के भी LHS में क्या है a/x है, ठीक है, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 4 के LHS में क्या है a/x है, और इक्वेशन नंबर 5 के भी LHS में क्या है a/x है, मतलब दोनों का LHS क्या है सेम है, तो अगर LHS सेम है तो RHS भी कैसा होना चाहिए सेम होना चाहिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 हम क्या लिख सकते हैं 9, क्या लिख सकते हैं 6/n-1 के बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ पे 9/2, ठीक है ना, 9/2 कितना होना चाहिए n-2, ठीक है, कितना हो जाएगा n-2। यहाँ पे देखिएगा ये 6 और 2 मल्टीप्लाइड बाय n-2 को हम इधर लेके आ जाएंगे, कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 × n-2, ठीक है, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू n-1 को हम उधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय n-1, ठीक है ना। इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, 6 × 2 कितना हो जाएगा 12, 12 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 × n कितना हो जाएगा 12n माइनस 12 × 2 कितना होना चाहिए 24 इज इक्वल्स टू 9 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे 9 × n कितना हो जाएगा 9n, 9 × 1 कितना होना चाहिए -9। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 12n है, 9n इधर शिफ्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा -9n इज इक्वल्स टू, ठीक है, 24 है, 24 को उधर शिफ्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा +24, यहाँ पे कितना है -9। इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं 12n - 9n कितना होना चाहिए 3n, है ना, कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा 24 - 9 आपको कितना मिलेगा 15 मिलेगा, है ना, तो दैट फोर n इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 15/3। तो देयरफॉर n की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे कितनी मिलेगी, n की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी 5 मिलेगी, ठीक है ना, n की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिलेगी 5 मिलेगी, ठीक है, तो n की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिल गई 5 मिल गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो n की वैल्यू 5 है ना, हमें क्या क्या निकालना था, हमें क्या निकालना था x, a एंड n निकालना था, तो n हमने यहाँ से निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है x एंड a, ठीक है, नाउ, ठीक है, नाउ या फिर ऐसे लिखेगा टू फाइंड x एंड a, है ना, टू फाइंड x एंड a, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू आपको 5 मिली है, अब ये जो n की वैल्यू है ना इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे, ठीक है, पुट, ठीक है, पुट n इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, पुट n इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1, सो इक्वेशन नंबर 1 विल इंप्लाइज, ठीक है, यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या था आपका nc1 मल्टीप्लाइड बाय x रेज़ टू n - 1 मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल्स टू 240। तो अगर हम n की जगह पे अगर मान लो 5 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5c1, क्या मिलेगा 5c1, ठीक है, x रेज़ टू कितना होना चाहिए 5 - 1 कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय a के बराबर में कितना होना चाहिए 240, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कितना हो जाएगा 240
एक काम कर 240, ठीक है, कितना होना चाहिए 240। नाउ यहाँ पे देखो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है ना, इसी को देखो आप कैसे लिख सकते हो, 5c1 का मतलब कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये x⁴ है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 240। नाउ यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 5 इंटू कितना होना चाहिए 4 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में देखो 1 फैक्टोरियल इज 1, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल कितना होना चाहिए 4 फैक्टोरियल होना चाहिए, और ये x⁵ मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल्स टू कितना होगा 240, ठीक है। देन यहाँ पे देखिएगा ये 4 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा, ये x⁵, ठीक है, x⁵ मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल्स टू 5 को उधर शिफ्ट कर देंगे कितना हो जाएगा 240/5। देखो डिवीजन होता है क्या, 5 4 का कितना होता है 20, रिमेनिंग इज 4 0, देन कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा कितना होता है 40, तो कितना मिलेगा हमें 48। सो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे x⁵ a के बराबर में हमें कितना मिल रहा है 48, ठीक है। नाउ, ठीक है, नाउ टू फाइंड, ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो हमारे पास n की वैल्यू है ना, अब x⁵ a इज इक्वल टू हमें 48 मिल रहा है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास n की वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी है 5 है, n की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 5 या फिर इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो, n की वैल्यू अगर आप इक्वेशन नंबर 5 या फिर इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हो, ठीक है, सो पुट n इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, n इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 4। अगर इक्वेशन नंबर 4 में आप पुट करते हो तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा a/x, ठीक है, a/x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखो 4 था ना, ये x⁴ था, x⁵ मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे आपको x⁴ करना है, ठीक है ना, यहाँ पे भी आपको क्या करना है x⁴ करना है, ठीक है, x⁴ मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल्स टू 48, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a/x, n की जगह पे हमें कितना रखना है 5 रखना है, तो ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 6 एंड 5 माइनस 1, ठीक है ना, कितना होना चाहिए 5 माइनस 1। इसी को आप कैसे लिख सकते हो देखो, ठीक है, दैट इज a/x के बराबर में कितना हो जाएगा 6/5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6/4, ठीक है, 6/4 को ही आप क्या लिख सकते हो, दिस विल इंप्लाइज a/x इज इक्वल्स टू, ठीक है, 3 2 कितना हो जाएगा 6 एंड 2 2 कितना होना चाहिए 4। सो a/x इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल रहा है, ठीक है, a/x इज इक्वल्स टू हमें कितना मिल रहा है 3/2। इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू, ठीक है, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय x, है ना, a/x इज इक्वल्स टू 3/2, इसी को हम क्या लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 3/2x। अब हम क्या करेंगे, ये जो a की वैल्यू है ना, ये जो आपको a की वैल्यू दिख रही है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, इसको आप चाहे तो ऐसे इक्वेशन नंबर क्या दे सकते हो, आप इक्वेशन नंबर यहाँ पे 6 दे सकते हो, ठीक है। सो यूजिंग, ठीक है, यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 6, देखो क्या मिलेगा, ठीक है, तो ये a की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 6 में रखेंगे, है ना, क्या करेंगे a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 6 में रखेंगे। तो देखो जब आप a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में रखोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा x की वैल्यू मिलेगी। देखो कैसे मिलेगी, इक्वेशन नंबर 6 विल इंप्लाइज, ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 विल इंप्लाइज, ये आपका x⁴ है, x⁴ जो है वो आपका एज इट इज रहेगा। a की वैल्यू हमने कितनी निकाली है यहाँ पे 3x/2, है ना, कितनी निकाली है 3x/2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3x/2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है 48, है ना, इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 48। नाउ यहाँ पे देखिएगा दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, यहाँ पे x⁴, ठीक है, और यहाँ पे 3/2 जो है ना, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, x को हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, और 3/2 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा 48 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए 2/3, है ना, यहाँ पे 3/2 है तो 3 न्यूमरेटर में है, तो इधर जाने के बाद वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर, तो इधर जाने के बाद कहाँ पे चला जाएगा न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे x⁴ इंटू 4 x⁴ इंटू x कितना मिलेगा x⁵, और इसके बराबर में देखो क्या होना चाहिए, ठीक है ना, इसके बराबर में देखो क्या हो जाएगा 16 3 जा कितना होता है 18 एंड 3 1 जा 3, तो कितना मिलेगा 16 इंटू 2, ठीक है ना, कितना मिलेगा 16 इंटू 2, और इसी को आप क्या लिख सकते हो x⁵ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 2 जा कितना होना चाहिए 32, बट हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि x⁵ इज इक्वल टू 32 का मतलब क्या होता है 2⁵, ठीक है। तो ये जो x⁵ में से 5 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2⁵ मल्टीपल, ठीक है, 2⁵ कितना हो जाएगा 1/5, है ना। इसका अगर हम फिफ्थ रूट लेंगे मतलब क्या ⁵ को उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या होना चाहिए x इज इक्वल्स टू
ठीक है। 5 इंटू 1/5 कितना हो जाएगा 1, तो आपको x की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी, यहाँ पे 2 मिलेगी, है ना। x की जो वैल्यू है वो आपको क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। अब यहाँ पे देखो, अब हमें क्या निकालना है, हमने x की वैल्यू निकाल ली, n की वैल्यू निकालनी है, अब हमें क्या करनी है, a की वैल्यू निकालनी है। तो आप a की वैल्यू जो है ना किसी भी इक्वेशन में रख के निकाल सकते हो। आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 भी यूज कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो ये वाला इक्वेशन भी यूज कर सकते हो। आप चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 7 दे दो, तो इक्वेशन नंबर 7 विल इंप्लाइज, है ना, इक्वेशन नंबर 7 विल इंप्लाइज। इक्वेशन नंबर 7 में अगर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, 2 जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3, राइट है ना, क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू हमें 5 मिली, x की वैल्यू हमें कितनी मिली हुई है, 2 मिली हुई है, और a की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिली, 3 मिली, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर ठीक है, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे कितना मिला है, 3, ठीक है। b इज इक्वल्स टू आपको यहाँ, सॉरी, x इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है, 2, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, एंड n इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है, 5, ठीक है, n इज इक्वल्स टू आपको कितना मिल रहा है, 5, लिखिएगा।